क्या कहते कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं, भगवान को नहीं मानते। अरे राहुल जी सनातन विरोधी हैं। हाँ। मोहन भागवत सनातन, वो दूध का धुला है क्या? हाँ। दूध का धुला तो नहीं है ना। नीतीश नीतीश कुमार दूध का धुला है, वो भी नहीं गया। नायडू जी भी नहीं गए, वो सब दूध के धुले हैं। मैं भी गई थी, क्या मैंने पाप किए थे? मैंने तो कोई पाप नहीं किया था। जिस जगह हमने डुबकियां लगाई है ना, वहाँ लाशों के ढेर भरे। योगी जी कहते रहे जिन्हें लाशें दिखी वो तो गिद्ध है भाई, और जिन्हें कचरा दिखा वो सुअर है। योगी जी को नहीं दिखता? योगी जी को क्या कचरा दिखा? कचरा बीन रहे हैं तो क्या है वो, गिद्ध है? योगी जी को नहीं दिखाई दिया कुछ? हाँ, लाशों के ढेर नहीं दिखाई दिए? क्योंकि उन्होंने दफनाया है ना उसमें, इसलिए नहीं दिखाई दिया। देखिए नीतीश कुमार को इनविटेशन गया था कुंभ का, लेकिन नीतीश कुमार कुंभ नहाने नहीं गए। नीतीश कुमार भी बुला बुला के कुंभ नहीं ला रहे हैं क्या? हाँ, योगी जी बुला बुला के कुंभ को नहीं ला रहे हैं। हाँ? मोहन भागवत जी को इनविटेशन नहीं दिया? देना चाहिए था ना, वो भी नहा लेते, डुबकी लगा लेते 5। हाँ? डुबकी लगा लेनी चाहिए थी। अच्छा, मोहन भागवत को डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी, नीतीश कुमार को डुबकी नहीं लगानी। वो तो है ना, बिहार में नाटक करने पे तुले हैं। उनको नाटक करने से फुर्सत नहीं है। हाँ, सरकार गिराने से फुर्सत नहीं है। कभी कहते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। योगी जी मेंटल हो चुके हैं। योगी जी का सरक गया दिमाग। मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन सरक गया दिमाग। वो रहने लायक तो है नहीं। उनको कुछ नहीं, लाशों से कुछ मतलब नहीं, कचड़े से गंदगी से कुछ मतलब नहीं। लग रहा है क्या अब इस्तीफा दे देना चाहिए यूपी से? बिल्कुल दे देना चाहिए। योगी जी नहीं चला सकते सरकार। वो कुंभ के नाम पर उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार। आपने जनता को खरीदा थोड़ी है। क्या लग रहा है जिस तरीके से हम पूरी सपा पार्टी कह रही कि राहुल गांधी सनातन विरोधी है, कुंभ नहाने नहीं गए, क्या लगता है आपको? देखिए, कुंभ नहाने ना जाना एक सनातन विरोधी नहीं कहलाता। ठीक है, आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार भी कुंभ नहाने नहीं गए। ठीक है, अखिलेश जी भी कुंभ नहाने नहीं गए। अखिलेश यादव गए। अच्छा, अखिलेश यादव गए। आपने देखा? अच्छा, आप एक बार, नीतीश कुमार तो नहीं गए। ठीक है, नायडू जी भी नहीं गए, और मोहन भागवत जी भी नहीं गए। जो सनातनी कट्टर सनातनी बोलते हैं अपने आप को, वो क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने पाप नहीं किए थे? पाप तो उनके भी होंगे, इसलिए जाना चाहिए था ना उधर नहाने के लिए। क्यों नहीं गए? मैं भी गई थी, क्या मैंने पाप किए थे? मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, तो भी मैं स्नान करने गई थी। मैं भी सनातनी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब एक झंडा सा बना दिया, एजेंडा बना दिया है कि भाई कुंभ नहाएंगे तो सनातनी कहलाएंगे, अदरवाइज सनातनी नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए नीतीश कुमार को इन्विटेशन गया था कुंभ का, लेकिन नीतीश कुमार कुंभ नहाने नहीं गए। नीतीश कुमार भी बुला बुला के कुंभ नहीं ला रहे हैं क्या? हाँ, योगी जी बुला बुला के कुंभ को नहीं ला रहे हैं। हैं, सबको ये पता है कि योगी जी को कि है ना, इन लोगों ने पाप कर रखे घोर, इसलिए कुंभ नहलाने के लिए इनविटेशन देते फिर रहे। हाँ, मोहन भागवत जी को इनविटेशन नहीं दिया? देना चाहिए था ना, वो भी नहा लेते, डुबकी लगा लेते 5। हैं, कम से कम उद्धार हो जाता उनका। और सत्ता में बैठे हुए भी है ना, दूसरों पे विपक्ष पे उंगली उठाने का मौका तो 2 मिनट में मिलता है। राहुल जी पे मौका मिलता है उठाने का कि वो वहाँ पे नहाने नहीं गए, कुंभ नहाने नहीं गए। क्यों नहीं नहाने गए? हाँ, उनके पास भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं नहाने गए होंगे। जब इन लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम होती है, ये भी तो नहीं गए। इनके पास क्या मुद्दा था ना नहाने का? मुद्दा ये है कि राहुल गांधी रायबरेली गए, लेकिन कुंभ नहीं गए नहाने। रायबरेली तो ये जरूरी नहीं है कि रायबरेली जो व्यक्ति जाएगा वो कुंभ में नहाने जाएगा, ऐसा कहाँ है? कुंभ पड़ता है ना, राहुल गांधी को डुबकी लगा लेनी चाहिए थी। अच्छा, मोहन भागवत को डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी, नीतीश कुमार को डुबकी नहीं लगानी। वो तो है ना, बिहार में नाटक करने पे तुले हैं। उनको नाटक करने से फुर्सत नहीं है। हाँ, सरकार गिराने से फुर्सत नहीं है। कभी कहते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हाँ, लेकिन उनको सनातनी बनने का ढोंग करना आता है, बाकी कुछ नहीं। अरे कह देने से सनातनी नहीं होते, कर्म के अनुसार सनातनी कहलाता है। इंडिया जो आपका इंडिया जो गठबंधन था, इंडिया अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सपा पार्टी हो गई, वो लगातार विरोध कर रही है। हमें उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हमारे संग गठबंधन से रहे ना रहे, कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हमारी कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इतनी सक्षम है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। क्या चाहती है कि अब आपने देख ही लिया, दिल्ली का हाल देखा आपने? बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा। जब इलेक्शन कमीशन बिक जाता है तो क्या करोगे आप? हैं, सत्ता में रहने के बाद लोग मतलब खरीदने पे तुल गए हैं, तो वो तो यही दिखाई देगा, और कुछ तो दिखाई देना नहीं है। हाँ, लेकिन योगी जी कुंभ के बाद ये भी तो कह रहे हैं कि जिसे लाशें दिख रही हैं वो गिद्ध है, और जिसे कूड़ा दिख रहा है। अरे वाह, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं तो कुंभ में 15 दिन रही हूँ महाराज। मेरे को बताओ, वहाँ पे जेसीबी से गड्ढा मतलब खोद कर गाड़ा गया है, वहाँ इतनी गंदगी है, नहाने का मन। लेकिन हम क्या करें, हम तो सनातनी है भैया, हमें तो डुबकी लगानी थी। मतलब आपको कूड़ा दिखा, मतलब आप गंदगी है। जनता का अपमान कर रहे हैं क्या? जनता का अपमान? वो तो बेचारे श्रद्धालु लोग हैं। उनको तो श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके बाद उनको बीमारियां कितनी होने वाली हैं। इतनी बीमारियां होने वाली हैं, वहाँ बीमारियां फैलने वाली हैं।
वहाँ लाशों के ढेर हैं, है ना। जिस जगह हमने डुबकियां लगाई है ना, वहाँ लाशों के ढेर। तो योगी जी कहते हो रहे जिन्हें लाशें दिखी वो तो गिद्ध है भाई, और जिन्हें कचरा दिखा वो सुअर है। योगी जी को नहीं दिखता? योगी जी को क्या कचरा दिखा? कचरा बीन रहे हैं तो क्या है वो, गिद्ध है? योगी जी गिद्ध है क्या जो कचरा बीन रहे हैं? योगी जी ने तो ये भी कहा कि पानी नहाने योग्य भी है, पीने योग्य। योगी जी को, योगी जी नहाते हैं, योगी जी ने नहाए हैं वहाँ पर, डुबकी लगाई। योगी जी को नहीं दिखाई दिया कुछ? हाँ, लाशों के ढेर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने दफनाया है ना उसमें, इसलिए नहीं दिखाई दिए। जनता इसका जवाब मांगती है, जनता को जवाब चाहिए। लगातार पार्टियां कहती कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं, भगवान को नहीं मानते। अरे राहुल जी सनातन विरोधी हैं, मोहन भागवत सनातन, वो दूध का दूल्हा है क्या? दूध का दूल्हा तो नहीं है ना। हाँ, दूध का दूल्हा है वो। और अब नीतीश कुमार दूध का दूल्हा है, वो भी नहीं गया, नायडू जी भी नहीं गए, वो सब दूध के दूल्हे हैं, वो सनातनी है। बीजेपी में तो संस्कारी है ना, बीजेपी के संस्कार है ना, संस्कारी लोग हैं बीजेपी में, तो वो इसलिए तो डुबकी नहीं लगाने गए। संस्कारी हैं, और ना संस्कारी होना ये डुबकी लगाने से प्रमाणित नहीं होता। मोहन भागवत क्यों नहीं गया आज तक डुबकी लगाने? अब ये तो उनसे पूछा जाए, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकती ना, ये तो उनके मन का है भाई, वो सनातनी नहीं है इसलिए नहीं डुबकी लगाने। यही तो मुद्दा है राहुल जी पे, यही तो मुद्दा चल रहा है कि भैया राहुल जी सनातनी नहीं है, अपमान करते हैं। ऐसे ही उन्होंने वो मंदिर में जब उद्घाटन हुआ था उसके लिए भी राहुल जी को अपमानित किया था, ठीक है, उसके लिए भी कह दिया था कि तो पूरा बनारस कॉरिडोर है वो गंगा जल से धुला था। लेकिन हमारे राहुल जी ने एक जाने की इच्छा तो जाहिर की, लेकिन मोहन भागवत का आपने कहीं सुना? नहीं सुना। हमारे राहुल जी का तो ये था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जाने का था। हो सकता है कि उनकी मदर की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं जा पाए, है ना। हमारी सोनिया जी बीमार थी, तो देखे किसी भी बेटे का फर्ज नहीं बनता कि माँ को छोड़कर वो कहीं भी जाए, है ना। वो बीमार थी इसलिए वो नहीं जा पाए। किस तरीके से देखती होगी आदित्यनाथ का ये बयान कि जिनको लाशें दिखी वो गिद्ध हैं, जिनको कचरा दिखा वो सुअर है? ये बयान कहाँ तक आप? योगी जी मेंटल हो चुके हैं, योगी जी का सरक गया दिमाग। मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन सरक गया दिमाग। वो रहने लायक तो है नहीं, उनको कुछ नहीं, लाशों से कुछ मतलब नहीं, कचड़े से गंदगी से कुछ मतलब नहीं। लग रहा है क्या अब इस्तीफा दे देना चाहिए यूपी से? बिल्कुल दे देना चाहिए। योगी जी नहीं चला सकते सरकार। वो कुंभ के नाम पर उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार। आपने जनता को खरीदा थोड़ी है, जनता को खरीद लिया है क्या? आपने इतने टैक्स साला, एक बात, एक व्यक्ति जाता है, आप 2-2, 5-5 हजार रुपए का मतलब जाने का मतलब लोगों से ले रहे हैं। हाँ, बेचारे गरीब लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने जाते हैं, इतना टैक्स क्यों भैया, क्यों लगा रहे हो? मैंने खुद ने पे किया है 5,000 रुपये, मैं अपने स्टेशन से जाने का, मैंने कैंप तक मैंने 5,000 पे किया है। तो ये चीजें आपको योगी जी की जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इतने कैमरे लगे थे, वो सब नजर नहीं आए। पहले कहाँ थी व्यवस्था? अब जब इतनी लाशों का ढेर हो गया तब आप कह तो रहे केवल 5,000 38 लोग मरे थे। 5,000 आप गवर्नमेंट इसको नहीं दिखाएगी, नहीं 5,000 क्या मीडिया बिक गई है? आप मेरे को बताओ, क्या मीडिया बिका हुआ है? मीडिया क्यों नहीं दिखाई? मीडिया को सच का साथ देना चाहिए, मीडिया क्यों नहीं सच का साथ देती? मीडिया ने पल पल की खबरें दिखाई, मीडिया छुपा दिया, वहाँ का एरिया पूरा छुपा दिया, संगम का पूरा एरिया छुपा दिया, जहाँ संगम में ढेरों के लाशों के ढेर लगे थे, जहाँ उनको मतलब गाड़ दिया गया, उन्हें प्रेजेंट ढूंढ रहे हैं, उनका पता ठिकाना नहीं है, तो वो योगी जी को नहीं दिखाई देगा। योगी जी बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, योगी जी को कुछ समझ में नहीं आता। चलिए लास्ट वीडियो में पूछेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि गिद्ध और सुअर को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये टिप्पणी करना बेवकूफ़ी है, गिद्ध और सुअर। क्या आप एक बात बताइए, आपकी सत्ता में क्या इसमें गिद्ध और सुअर पैदा हुए हैं? हाँ, गिद्ध और सुअर हैं क्या? क्या मोहन भागवत गिद्ध और सुअर हैं? क्या नायडू जी गिद्ध और सुअर हैं? क्या नीतीश कुमार गिद्ध और सुअर हैं, जो सनातन के विरोध में इन्होंने अपमान किया है? ठीक है, धन्यवाद।